आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे काकतीयास ने अपने हुकूमत को, अपने आजादाना और खुद मुख्तार हुकूमत को कैसे वो लोग कायम किए थे। तो सबसे पहले एक बात आप याद रखिए कि तीन तीन दो तीन बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखिए कि कोई भी डिनास्टी हो, जैसे हम चालुक्यास के दौर में देखे थे कि वो लोग डायरेक्टली कभी भी खुद मुख्तार सल्तनत नहीं बनते, पहले किसी के अंडर में काम करते और फिर वहां से होते होते कुछ ऐसा सिचुएशन आता कि वहां से वो लोग खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर लेते। आप देखिए, कोई भी बिजनेस करने वाला पहले डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। पहले उन क्या करता, कोई दुकान में काम करता या किसी के अंडर काम करता। फिर उसको ऐसा लगता कि मेरे पास ज्यादा सलाहियत है, मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और मेरे को जो है खुद अपना कुछ करना चाहिए। ऐसा होता है ना, आप लोग महसूस करें कि डायरेक्ट कोई भी बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनता डायरेक्ट कोई भी, या तो उसका फादर का सपोर्ट रहता या किसी और तरीके से उसको सपोर्ट मिलता। डू यू एग्री? पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो जी पॉलिटिक्स सर। पॉलिटिक्स में कैसा रहता। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर है केसीआर, तो पहले इन्हों क्या थे, एक एमएलए थे ना, एमएलए। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के अंडर ये स्पीकर भी थे, डिप्यूटी स्पीकर थे। फिर उसके बाद एक बार एक्सपेंशन होता मिनिस्टर्स का, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी काबीना की तौसी होती, लेकिन इनको जगह नहीं मिलती तो नाराज हो जाते। अब उसके बाद तेलंगाना का एक नया नारा शुरू करके नई पार्टी कायम करते। तो पहले ही वॉज एमएलए, उसके बाद एक दूसरा ओहदा मिला। लेकिन जब मिनिस्टर, ऐसा है हिस्ट्री में कि जब मिनिस्ट्री उनको नहीं मिलती तो उसके बाद क्या करते, तेलंगाना राष्ट्र समिति बोल के एक नई पार्टी कायम करते। तो सेम आप किसी के भी एंगल में देखिए, आप चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, आप तो पहले उन्हें एमएलए रहते, मिनिस्टर रहते, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी कहानी बनती, फिर एनटीआर को बर्खास्त करके उसकी जगह चंद्रबाबू नायडू को लाते। तो आप देखिए, कोई भी स्टोरी को आप देखिए, पहले उन छोटा रहता, फिर एक सिचुएशन आता, उसके बाद उसको बर्खास्त करके उन्हें एक बड़े लीडर बन जाते। तो काकतीयास के बारे में भी हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि वो लोग पहले फ्यूडेटरीज थे, किसी के मातहत काम किए थे। तो वो जहन में रखिए, उस पॉइंट को जहन में रखिए कि कोई भी बड़ा नहीं बनता। तो राइज ऑफ काकतीयास, यानी काकतीयास का उरूज कैसे था, तो उस उरूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइज मतलब उरूज, राइज ऑफ काकतीयास मतलब काकतीयास का उरूज। तो इस बात को जहन में रखते हुए, देर आर स्टिल मेनी डाउट्स among the scholars regarding the origin, native home, their caste and how the name Kakatiya is derived। तो फर्स्ट ये बात क्लियर रहे, चूंकि ये एक सरकारी किताब है और सरकारी किताब क्या करती, हर चीज क्लियर क्लियर बता देती, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखती। तो सरकारी बुक में ये बता रहे कि कोई इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि काकतीया का असल कहां से है, मतलब उनके आबा वो अजदाद कहाँ से आए, उनका कैस्ट क्या था, मतलब वो लोग ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या क्या थे, उसके बारे में भी मालूमात नहीं है। और कहाँ से काकतीया का नाम आया है, ये भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स मतलब जो माहिरीन रहते, उनके एक ग्रुप के मुताबिक काकतीयास वर द नेटिव पीपल ऑफ अ विलेज नेम्ड काकतीपुरम। तो एक एक स्कॉलर्स का एक ग्रुप ये बताता, एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि क्यों आया, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काकतीया का नाम क्यों आया। तो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये बोलता है कि काकतीपुरम से चूंकि उनका ताल्लुक है, इसलिए उनका नाम काकतीय आया। बट सो फार नो क्लिंचिंग एविडेंस इज फाउंड टू बी एस्टैब्लिश्ड वेयर एग्जैक्टली, देखिए, नो क्लिंचिंग एविडेंस इज फाउंड टू बी एस्टैब्लिश वेयर एग्जैक्टली दिस विलेज इज लोकेटेड। तो कोई ऐसा इस बात का भी सबूत नहीं है कि ये गांव कहाँ पे मौजूद है। अनदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ओपिन्ड दैट द नेम, देखिए, अनदर ग्रुप ऑफ historians opined that the name
काकतीय इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर फैमिली डीटी काकतम्मा। तो एक जो है ना, ये इनकी फैमिली एक माता की पूजा करती थी, डीटी, वो जो है खुदा, खुदा की पूजा करती थी उनकी, तो उसका नाम था काकतम्मा। तो बाद लोग ये मानते हैं कि काकतम्मा की पूजा करने की वजह से वो नाम आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एमिनेंट हिस्टोरियन पीवी परब्रह्म शास्त्री viewed that they acquired due to the worship of गॉडेस काकती। ठीक है, ये देखिए, तो काकती के गॉडेस मतलब ये एक खुदा है, लेडी खुदा, जो कि ये मानते हैं कि दुर्गा की अवतार है। तो जैसा पीवी परब्रह्म शास्त्री जो हिस्टोरियन है, ये वो हिस्टोरियन है जो तेलंगाना के हिस्ट्री को बाहर निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करे, और ये एक जदीद तारीखदां है, पुराने तारीखदां नहीं है। तो पीवी परब्रह्म शास्त्री ने शातवाहनास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सेम जो है चालुक्यंस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो उन्होंने ये बोलते हैं कि एक काकती नाम से एक जो है दुर्गा की अवतार है, और उसकी ये लोग पूजा करते थे, तो उस निस्बत से काकतीया का नाम आया। तो तीन बातें हैं यहाँ पे, एक काकतीपुरम का है लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी तरह उनकी फैमिली डीटी डीटी है, जो मतलब उनकी फैमिली जिस खुदा की इबादत करती काकतम्मा, उस वजह से आया बोलते हैं। लेकिन जो मशहूर हिस्टोरियन पीवी परब्रह्म शास्त्री है, उन्होंने ये बताया कि दुर्गा की अवतार जो काकती है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है काकती बोल के, इस अवतार की पूजा करने की वजह से ये आया। बट जो भी हो, मैं आप लोगों को बताना अहम समझा, इसी तरह आपको बता रहा हूं। अब क्या है, काकतीया के जो किंग्स हैं, जो राजाएं हैं, वो दो जुमरों में तकसीम होते। एक जुमरा वो है जो किसी के मातहत रह के काम करते, मतलब फ्यूडेटरी या सबॉर्डिनेट जैसा। स्कॉलर्स डिवाइडेड द काकतीयास इनटू टू कैटेगरीज, सबॉर्डिनेट चीफ एंड सॉवरेन रूलर्स। तो सबॉर्डिनेट मतलब किसी के मातहत रहते हुए जो चीफ बने, जो बड़े मतलब वो तो राजा थे बट किसी के अंडर रहते थे। दूसरे कौन थे, सॉवरेन चीफ्स थे। तो ये दो जुमरों में तकसीम है, जो जिन्होंने किसी के मातहत काम किया वो अलग है, और जो आजाद और खुद मुख्तार रहे उनका उनके बारे में एक अलग तफसील है। तो आज के लेसन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी के मातहत रहते हुए काकतीय सल्तनत का आगाज किए थे। ठीक है, आज आज हम लोग चार पांच ऐसे लोग हैं काकतीय के सल्तनत में जिन्होंने किसी और को रिपोर्ट करते थे, किसी और के मातहत रहते हुए हुक्मरानी करते थे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। सॉवरेन बोलता खुद मुख्तार आजाद, सबॉर्डिनेट बोलता किसी के अंडर रहते हुए। भाई, सबॉर्डिनेट और फ्यूडेटरी चीफ्स, तो जिसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट, मतलब जैसा गवर्नमेंट ऑफिसों में भी रहता है कि सबॉर्डिनेटर, ऑफिस सबॉर्डिनेटर रहता है गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी दफ्तरों में जो है पोस्ट रहता है सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेटर बोल के। तो उसका मतलब क्या रहता है कि कोई किसी के मातहत रहता है, तो उसका काम ये रहता है कि फाइल्स उठाना, साइना कराना, इधर से उधर फाइल्स को ट्रांसफर करना, एक ऑफिसर के जरिए से दूसरे ऑफिसर के पास जाना। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस सबॉर्डिनेटर। पहले बहुत ज्यादा होता था ये, अब थोड़ा कम हो गया है, इसका रिक्रूटमेंट कम हो गया। तो सबॉर्डिनेट मतलब मातहत रहते हुए काम करने वाले, या फ्यूडेटरी चीफ्स मतलब, फ्यूडेटरी मतलब एक सिस्टम है जहां पे एक जमीन का एक हिस्सा दे देते, बोलते कि तुम यहाँ पे हुकूमत करो, तो फ्यूडेटरी चीफ वो रहता। तो ये कब तक चला था, ये 956 कॉमन एरा से 1162 तक, यानी अराउंड 94 ईयर्स तक ये दौर चला था। तो काकतीया गुंडियाना, ठीक है, ये नाम याद रखिए, गुंडियाना, ठीक है, ये बंदा है, वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल
पर्सन अमंग द फ्यूडेटरी चीफ, तो जो किसी के मातहत रहते हुए काकतीय सल्तनत में राज किए, हुकूमत किए, उनमें गुंडियाना। ठीक है, ये नाम मैं उर्दू में भी लिखता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, गुंडियाना। ठीक है, ये बंदा है गुंडियाना। ये क्या था? फर्स्ट सबॉर्डिनेट चीफ था। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि हु वाज द फर्स्ट सबॉर्डिनेट चीफ इन काकतीय डिनास्टी, तो आप बोल सकते हैं गुंडियाना। ही वॉज मेंशन्ड इन ही वॉज मेंशन्ड इन मुलुगु ग्रांट ऑफ दानर नावा। तो इसका तज़किरा कहां पे है? मुलुगु ग्रांट। ये जो है ना, मुलुगु ग्रांट इज नथिंग बट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मुलुगु ग्रांट इंस्क्रिप्शन, जिसको जारी करने वाला दानर नावा है। ठीक है, ये नाम भी याद रखिए। तो गुंडियाना चीफ है और उसका तज़किरा मुलुगु ग्रांट इंस्क्रिप्शन में है, जिसको जारी करने वाला दानर नावा है। तो ये फर्क आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब क्या है? द बग्गारम एपिग्राफ ऑफ माइलाम्बा मेंशन्ड हिम एज पिनागुंडियाना। तो और उसके बारे में एक और बग्गारम एपिग्राफ, मतलब एक कतबा है जो बग्गारम एपिग्राफ के नाम से मशहूर है, जो कि जारी करने वाले कौन है? माइलाम्बा है। तो उसमें उसका उसका लकब ये बताया गया कि वो पिना गुंडियाना के नाम से वो मशहूर है, मतलब उसका उसका लकब है बोल के। ठीक है, तो अब क्या है, गुंडियाना के बारे में दो चार लाइन हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखिए कि जो फर्स्ट किंग मतलब फ्यूडेटरी था, जो कैसा उन फ्यूडेटरी बना। ठीक है, आपको भी सवाल पैदा होता ना कि ये मातहत बना तो कैसा किसी के मातहत अपनी हुक्मरानी शुरू करा था। ठीक है, अगर से कि वो किसी और को रिपोर्ट करता था, किसी और के मातहत था, लेकिन क्या करा जिसकी वजह से उसको जमीन मिली, जिसकी वजह से उसको क्या मिला था, मतलब कैसा उसको वो एक जमीन का टुकड़ा ही सही कैसा मिला, वो आप जहन में रखिए। तो ही वॉज द क्या है? ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा त्री। तो ये जो बंदा है गुंडियाना, ये राष्ट्रकूटा का जो राजा कृष्णा त्री है, इसका हम असर था। ही इंटरफेरेड in the internal conflict between Eastern Chalukyan ruler Danarnava and राष्ट्रकूटास। तो अभी जैसा बोला, मुलुगु ग्रांट इंस्क्रिप्शन को जारी करने वाला कौन है? दानरनावा है। और वो कौन है? ईस्टर्न चालुक्यन रूलर है। ये जो दानरनावा है, ये कौन है? ईस्टर्न चालुक्यन रूलर है। तो इसके दरमियान, दानरनावा और राष्ट्रकूटास के दरमियान जो अंदरूनी तनाजुआत थे, उसमें जो है ये गुंडियाना मुदाखिलत किया था। ठीक है, कैसा मतलब मुदाखिलत करना? मतलब कुछ ना कुछ था इसके पास जिसकी वजह से वो मुदाखिलत किया था। तो गुंडियाना हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ दानर नावा अगेंस्ट हिज राइवल अम्माराजू। मतलब उसका जो जो दानर नावा है, वो उसका जो सौतेला भाई है, उसके खिलाफ जो कामयाबी मिली, उसमें जो है गुंडियाना का बड़ा रोल था। ठीक है, अब देखिए बार बार इसका नाम आ रहा, गुंडियाना ने दानर नावा के साथ था, और उसका उसके भाई के साथ जो मामला था उसमें इसने मदद किया था। तो प्रिंस दानर नावा ऑनर्ड गुंडियाना फॉर हिज हेल्प। चूंकि गुंडियाना ने दानरनावा की मदद किया था। दानरनावा कौन है? ईस्टर्न चालुक्यन रूलर है, मशरकी चालुक्य का रूलर है। ठीक है, तो इस मदद की वजह से, जो उसने बीच में आके जो भी किया था, तो उसकी वजह से जो दानरनावा को अपने सौतेले भाई पे कामयाबी मिली थी, तो उस खुशी में उस मदद, तो उसको एजाज बख्शा था। ऑनर्ड मतलब एजाज बख्शा। तो द मुलुगु ग्रांट डिस्क्राइब द अबव डेवलपमेंट्स। तो जैसा हम लोग पढ़े थे, सॉरी, मग्गलू है ये। ठीक है, मुलुगु ने मग्गलू ग्रांट है। तो द मग्गलू ग्रांट डिस्क्राइब द अबव डेवलपमेंट्स। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स, मतलब ये जो तब्दीली आई, डेवलपमेंट का मतलब पॉलिटिक्स में जब कभी भी ऐसा लफ्ज आता, पॉलिटिक्स जहां पर भी सियासियात में ये लफ्ज आता डेवलपमेंट, मतलब ये तब्दीली को बोलते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो ये जो तब्दीली है,
ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये जो डेवलपमेंट है, मतलब ये जो तब्दीली है, मतलब वो जो दानर नावा था, अपने भाई पे जो उसको कामयाबी मिली थी, तो ये डेवलपमेंट मग्गलू ग्रांट इंस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ राष्ट्रकूटा पावर इन 973, गुनड्या गुंडियाना refused to recognize the lordship of चालुक्यास। तो चूंकि राष्ट्रकूटास का दौर 973 में खत्म हो गया, तो मजीद उनके जो, चूंकि राष्ट्रकूटास एक तरह से चालुक्यास है, चालुक्यन के अंडर राष्ट्रकूटास है, तो बोला कि ये जो गुंडियाना था वो बोला कि अब मजीद चालुक्य की मैं चलने नहीं देता, मैं अब बस चालुक्यन का दौर खत्म। तो फाइनली गुंडियाना डिक्लेयर्ड हिज अथॉरिटी इन द कोरावी रीजन। तो कोरावी रीजन एक जो इलाका है, वहां पे उसने एक अपनी आजाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। मतलब खुद मुख्तार मतलब एक अपनी एक अथॉरिटी शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो असिस्टेड मुदिगोंडा चालुक्यास टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर मुदिगोंडा। तो इसने ये भी मुदिगोंडा चालुक्यास की भी मदद किया था, ताकि वो मुदिगोंडा में अपनी हुकूमत कायम करे। तो अब क्या है कि वीर एक इजाफी मालूमात है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा कि थोड़ा एक दूसरे को जोड़ जोड़ के हम लोग थोड़ा आगे जा रहे, बट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि विरियाला यर्रन्ना द डायनामिक जनरल ऑफ गुंडियाना हेल्प मुदिगोंडा चालुक्यास। तो जैसा बोले थे कि मुदिगोंडा चालुक्यास की इसने मदद किया था अपनी हुकूमत कायम करने में मुदिगोंडा इलाके में, तो इसका जो जनरल था, आर्मी जनरल, उसने क्या किया कि मुदिगोंडा चालुक्यास की मदद किया था। लेकिन ये जो जंग थी उसमें जो है गुंडिया लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम है वो हमारे लेसन का हिस्सा है, वो थोड़ा सा गौर से सुनिए। ठीक है, तो फर्स्ट नाम, ठीक, ये अब मर गया गुंडिया, गुंडियाना जो है ये मर गया। तो अब क्या है, बेटा, ठीक है, यहां पे बेटा लिखे, लेकिन सेम बेता राजू बोलते इसको, ये बी है ये, बेटा राजा। ठीक है, चूंकि उसका बेटा था ये गुंडियाना का, तो उस हिसाब से ये बेटा नहीं है, बेता राजा है असल में। ये तेलुगु में टा बन रहा है, तेलुगु में ता है ये, जैसा तेलुगु में लिखते हैं बेता राजा, बेता है ये, टा नहीं है ये। तो अब इंग्लिश में चूंकि कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है, तो ये बेता राजा है, तो बेता राजा वन। तो ये कब से कब तक हुकूमत किया, 1052, यानी 52 ईयर्स इसने हुक्मरानी किया था। ही वॉज द सन ऑफ गुंडियाना। ये जो गुंडियाना है, जिसने फर्स्ट फ्यूडेटरी, जो आप बोल सकते हैं कि रूलर है, उसका बेटा है ये। क्या नाम है, बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, बेटा वन सिंपल अंदाज में, लेकिन बेता राजा है इसका पूरा नाम। ठीक है, ही वॉज कैपेबल जनरल, ये एक काबिल जनरल था, आर्मी जनरल। ही वॉज द चीफ ऑफ अनुमाकोंडा विषया। ये अनुमाकोंडा विषया मतलब, ये अनुमाकोंडा इज नथिंग बट, आज का क्या होगा ये अनुमाकोंडा मतलब, हनुमाकोंडा है ना वरंगल में, वाकिफ तो है ना हनुमाकोंडा से। जी सर, यस, हनुमाकोंडा डिस्ट्रिक्ट। उसका उसका पुराना नाम है अनुमाकोंडा। ठीक है, तो ये अनुमाकोंडा का चीफ था ये। ही इन्वेडेड कांचीपुरम एज पर द ऑर्डर्स ऑफ चालुक्यन किंग सोमेश्वरा वन इन द ईयर 1051। ठीक है, तो ये हुकूमत करता था वरंगल के अनुमाकोंडा में, लेकिन चालुक्यन किंग सोमेश्वरा बोला तो कांचीपुरम। कांचीपुरम अभी कहाँ है मालूम है आपको, तमिलनाडु में है। और आपको मालूम होना चाहिए काकतीयास कहां कहां तक हुकूमत करे, तेलंगाना में हुकूमत करे, आंध्रा में हुकूमत करे, तमिलनाडु में हुकूमत करे, बाज तमिलनाडु मतलब पूरा तमिलनाडु नहीं, एक हिस्सा। सेम वो लोग कर्नाटक में हुकूमत किए, और हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि वो लोग उड़ीसा तक पहुंच गए। तो आप यूपीएससी का भी एग्जाम पढ़े तो काकतीय का तस्करा क्यों आता, क्योंकि वो लोग एक बहुत बड़ी सल्तनत पे हुकूमत किए थे।
तो ये जो बंदा था बेतराजा वन, यहां हुकूमत करता था, लेकिन कांचीपुरम में जाके वो क्या बोला, इन्वेडेड, मतलब जंग कर दिया वहां पर जाके। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, बेतराजा वन, ही वॉज द सन ऑफ गुंडियाना। ठीक है, बेटा है उसका। अब देखिए यहां पर प्रोला है सेकंड में, तो ये प्रोला राजा है। ठीक है, ये नाम याद रखिए, प्रोला वन या प्रोला राजा वन, दोनों भी आ सकते हैं। तो ये 1052 से 76 तक, ही वॉज द सन ऑफ बेटा वन, मतलब बेटा मतलब बेतराजा वन। ही सर्व्ड अंडर सोमेश्वरा वन। ये किसके मातहत अपनी हुकूमत चलाता था? सोमेश्वरा वन के अंडर। वो कौन था? चालुक्यन किंग था। तो ही प्रूव्ड हिज एबिलिटीज एंड वॉन हिज कॉन्फिडेंस। तो इसने अपनी काबिलियतों को साबित किया, एंड उसके बाद जो चालुक्यन किंग था उसके भरोसे को जीत लिया। फ्रॉम हीज reign only Anumakonda became the capital of early Kakatiyas। तो इसके दौर में ही हनुमाकोंडा, मतलब आज के दौर का हनुमाकोंडा है, तो वो बन गया अर्ली काकतीयास का कैपिटल। तो कल के दिन अगर ये सवाल आया कि अर्ली काकतीयास का कैपिटल क्या था, बोल तो आप सीधा बोलना हनुमाकोंड हनुमाकोंडा या हनुमाकोंडा, जो भी वहां पे आपके ऑप्शंस में है। तो ही बिल्ट अ बिग टैंक नेम्ड के समुद्रम एट के समुद्रम विलेज वरंगल। तो ये एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था। ये के समुद्रम एक मशहूर रेलवे स्टेशन भी है। आप जब विजयवाड़ा जाएंगे हैदराबाद से, तो ये स्टेशन आता, वरंगल में है ये। ठीक है, अ, इसी तरह अब दो के बारे में पढ़े, बेतराजा वन के बारे में पढ़े, और प्रोला या प्रोला राजा वन के बारे में पढ़े। अब ये बेटा टू, ठीक है, अब ये बेटा टू का मतलब क्या है? ये दूसरा बेटा है? नहीं। अब एक सवाल मैं इससे पहले भी पूछा, पता नहीं कितने लोग उस सवाल के वक्त थे, लेकिन आप लोग प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए कि ये बात का रेस्पॉन्स दीजिए कि ये जो है ना बेटा वन है, तो फिर बेटा टू क्यों आया? कोई बता सकते हैं मेरे को? ये नाम अलग अलग, ये वन क्यों, टू क्यों, ऐसा क्यों है ये, जबकि ये दादा परदादा का मामला है ये। ठीक है, अब ये बेटा टू इज नथिंग बट इसका बेतराजू भाई हो सकता तराजू वन का है, पोता। भाई हो सकता है। जी सर। भाई, भाई बोल के नहीं, जैसा होता ना कि मेरे दादा का नाम है कासिम खान, तो मेरे भाई, छोटे भाई का नाम भी वही है। तो ऐसा होता कि उन्होंने कासिम खान वन थे दादा, और मेरे जो छोटे भाई उनके पोतरे, वो है कासिम खान टू। ये फर्क है, ये बात याद रखिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं मैं। तो सेम वैसी चाहिए, बेटा वन था वो बेतराजा वन, ये बेतराजा टू उसका जो पोतरा था, प्रोला राजा वन का बेटा। तो प्रोला राजा बेटा टू वॉज द सन ऑफ प्रोला। कौन है ये प्रोला? ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। ठीक है, फर्क याद रखिए। तो ही सर्व्ड अंडर विक्रमादित्य। V1 मतलब 6 है ना, रोमन में V1 का मतलब 6 होगा। तो ये विक्रमादित्य ईस्टर्न चालुक्यन प्रिंस जो है विक्रमादित्य 6, उसके अंडर जो है ये हुकूमत किया था। ही सपोर्टेड विक्रमादित्य अगेंस्ट हिज ब्रदर भुवनेकमल्ला सोमेश्वरा इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब आपको एक बात बताता हूं। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब, जो एक बाप मर जाता तो दो भाइयों में लड़ाई होती, तेरा मेरा बोल के। तो उस मामले में जो वॉर ऑफ सक्सेशन रहता, मतलब जो मौरूसी मामले को हासिल करने का रहता, तो वो जो है विक्रमादित्य का जो था, वो भुवने का मल्ला सोमेश्वरा से जो है जंग था। मतलब अपने वालिद के विरासत को हासिल, मतलब वो जो तख्त रहती, वो तख्त के हुसूल के मामले में। आफ्टर द विक्ट्री विक्रमादित्य, जब विक्रमादित्य अपने भाई के साथ जो क्या बोलते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन में जीत गया, तो विक्रमादित्य ने क्या किया? बेस्टोड मतलब अता करना, सब्बीनाडु माडलम, ये करीमनगर में है, ये एक इलाका है, वो दे दिया। उसमें जो है 1000 गांव हैं।
ठीक है, किसको दिया? बेटा राजा टू को दिया था, क्योंकि इसने मदद किया था। ठीक है, और ही ऑल्सो एज्यूम्ड द टाइटल्स लाइक त्रिभुवन मल्ला एंड महामंडलेश्वरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इससे पहले आया था एग्जाम में कि ये जो है आ, इस टाइटल्स जैसा त्रिभुवन मल्ला और महामंडलेश्वरा का टाइटल किसको मिला था, तो ये सवाल आया था। ठीक है, तो रामेश्वरा दीक्षिता वॉज हिज स्पिरिचुअल गुरु। ठीक है, इसका जो रूहानी गुरु था वो था ये रामेश्वरा दीक्षिता। तो और वो जो है ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन दुर्गा राया। इसके खत्म होने के बाद इसका बेटा इसका वारिस बना था। ही रूल्ड अप टू 1116। तो ये जो है जैसा 1076 से कौन, ये बेटा राजा 8 का, और उसके बाद 8 साल तक उसका बेटा दुर्गा राया, 8 साल तक, यानी 1008 से ये बेटा राजा टू जो है इसका बेटा कौन था? दुर्गा राया था। ठीक है, वो 8 साल तक हुकूमत किया था। लास्ट पॉइंट ये है प्रोला राजा टू। ठीक है, दुर्गा राजू, मतलब ये जो 8 साल तक हुकूमत किया, बेटा राजा टू का बेटा था। तो उसने जो 8 साल तक हुकूमत किया, ये जो है, ये जो बंदा है उसका बेटा क्या है? प्रोला राजा टू। ठीक है, तो सॉरी उसका भाई था, सॉरी, ये प्रोला टू जो है भाई था किसका? दुर्गा राया का। बेटा ने भाई है। तो सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर प्रोला टू। तो his military achievements were mentioned in हनुमाकोंडा 1000 पिलर टेम्पल एपिग्राफ। तो जो हनुमाकोंडा में जो 1000 पिल्लरों की जो मंदिर है, वेई स्तंभाला गुड़ी तेलुगु में बोलते हैं इसको, बहुत मशहूर है। वो एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है काकतीयास के दौर का। तो वहां पे टेम्पल के कतबे में इसका तज़किरा मिलता। ठीक है, ये जो है ये जो है जो टेम्पल का जो एपिग्राफ कतबा है वो लगाने वाले का नाम है रुद्रदेवा। ठीक है, तो प्रोला टू सपोर्टेड सोमेश्वरा टू सीज कल्याणी चालुक्यन थ्रोन। तो कल्याणी चालुक्यन का जो तख्त है उसको क्या बोलते हैं? उसको सीज करना, मतलब उसको रोक देने में जो है, सीज मतलब जंगी मैदान में पूरी तरह से सीज कर देना बोलते हैं ना, एक इलाके तक महदूद कर देना। तो उस मामले में प्रोला राजा टू ने जो है मदद काम किया था। और बीच में कुछ पॉइंट्स है लेकिन मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोला टू लॉस्ट हिज लाइफ एट द हैंड्स ऑफ चोला किंग्स जनरल वेलंटी चोला बोल के है। तो प्रोला राजा टू कब मरा, किसके हाथों मरा था? चोला किंग्स के हाथों में मर गया था। मतलब जंग हुई थी वहां पर, यह खत्म हो गया था। तो वो कौन था जनरल जिसके हाथों पे चोला, जो चोला आप पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो वो काफी मशहूर लोग हैं, बहुत बड़ी सल्तनत है। तो उसका जो जनरल था इनगाला ब्रह्मी रेड्डी, उसके हाथों पे ये मर गया प्रोला राजा टू। ठीक है, सो अंडर दीज कंडीशंस प्रोला सन रुद्रदेवा केम इनटू पावर इन 1158 कॉमन एरा। तो ये हालात में जब चोलास के जनरल, आर्मी जनरल के हाथों प्रोला राजा टू मर गया था, तो उसका जो बेटा था रुद्रदेवा वो जो है तख्त नशीन हुआ। ही डिक्लेयर्ड ही सॉवरेन पावर इन 1163 कॉमन एरा। तो ये 5 साल यानी 1158 में तख्त नशीन हुआ, और 5 साल के अंदर अपनी एक आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत का ऐलान कर दिया। तो अब तक ये जो बेटा है, बेटा वन, बेटा राजा वन, फिर उसका बेटा प्रोला राजा वन, फिर उसका बेटा राजा टू, फिर उसका बेटा कौन है? ये दुर्गराया है। ठीक है, ये दुर्गराया है, उसका बेटा था ये। फिर उसका भाई था जो उसका वारिस बना था प्रोला राजा टू, जो कि उसका, उसके मिलिट्री अचीवमेंट, उसके जंगों के तस्करे, उसके फौजी कामयाबियों का तस्करा 1000 पिलर्स में मौजूद है। और वो लगाने वाला उसका बेटा रुद्रदेवा है। फिर वो एक चोलास, मतलब जब वो चोलास जनरल के हाथों में मर गया तो उसका बेटा जो है रुद्रदेवा
तख्त नशीन हुआ 1158 में, फिर 5 साल के अंदर अपनी एक आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत का ऐलान कर दिया। और ये तमाम से पहले काकतीय गुंडियाना जो था वो कौन था? फर्स्ट हिस्टोरिकल पर्सन अमंग द फ्यूडेटरी चीफ्स इन काकतीय डिनास्टी, मतलब काकतीय सल्तनत के अंदर सबसे पहले फ्यूडेटरी चीफ था, मतलब किसी के मातहत रहते हुए हुकूमत करने वाला। तो दो बातें, मतलब ये दो चीजें फर्क याद रखिए कि किसी के अंडर हुकूमत करना और खुद मुख्तार हुकूमत शुरू करना। तो किसी के अंडर जो लोग हुकूमत किए उनमें उसका जो बानी था गुंडियाना, ये फर्स्ट पर्सन था। उसके बाद बेटा 1 प्रोला 1, फिर बेटा 2, फिर उसका बेटा जो है दुर्गर आया है, फिर उसका भाई प्रोला 2 है। तो आई होप ये रिवीजन आप लोगों को क्लियर है। ओके।